सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे विकारी शब्द। विकारी शब्द में हमने संज्ञा पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष को दूर करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम होता है। आज हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सभी का नाम। शाब्दिक अर्थ है सर्व प्लस नाम, मतलब सबका नाम। नाम क्या है? संज्ञा। तो हम ये कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम में लेंगे हम, या संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होगा उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम। परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम। सर्वनाम में से भाषा को सरल एवं सहज बना सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम सर्व प्लस नाम। सर्व में सर्व, ये नाम, सभी का नाम। देखिए भाषा को सरल एवं सुंदर कैसे, अभी हम एक उदाहरण लेते हैं, उस उदाहरण से समझेंगे। जैसे देखिए उदाहरण, ये सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी भाषा सरल एवं सहज होती है। देखिए जैसे दो वाक्य लिखेंगे उससे हमें पता चल जाएगा। सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। एक वाक्य तो ये है, इससे समझेंगे। दूसरा देखिए, इसमें हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। क्योंकि वह बीमार है। अब देखिए इसमें भाषा को सरल और सहज कैसे बनाएंगे। यहाँ हमने सीता शब्द का प्रयोग किया, यहाँ हमने सर्वनाम। ये वाक्य पढ़ेंगे हम, सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। इसमें थोड़ा पढ़ने में कठिनाई होगी, मतलब वाक्य की पुनरुक्ति दोष दूर करने के लिए। इसमें देखिए सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, ये थोड़ा बोलने में आसान हो गया। अब देखिए हम पढ़ेंगे सर्वनाम कितने होते हैं। एक हिंदी में एक लेखक है, कवि समझ लो, कामता प्रसाद के अनुसार सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार
कामता प्रसाद गुरु के अनुसार सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11। अब देखिए कौन कौन से होते हैं 11। पहला मैं, दूसरा तुम, तीसरा आप, चौथा यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कैसा। देखिए मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कैसा और ये हो गए क्या। इन्होंने सर्वनामों की संख्या कितनी बताई? 11। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अभी हम क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम के भेद। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। अभी पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अपने ग्राफ बना लेते हैं। सर्वनाम पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और एक हो गया निजवाचक। ये हो गए सर्वनाम के 6 भेद। 3, 2 और 1। पुरुषवाचक सर्वनाम के फिर 3 भेद होते हैं। देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये हो गए सर्वनाम के भेद। ये हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में जिसके द्वारा कहा जाए, जिसके द्वारा सुना जाए या जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में कोई चीज निश्चित, कोई जैसे किसी चीज की तरफ हम दूर एवं निकटवर्ती वस्तु की ओर संकेत करते हैं, निश्चित संकेत, वो क्या होता है? निश्चयवाचक। इसमें चीजें अनिश्चित होती हैं, उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी से प्रश्न किया जाए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। संबंधवाचक सर्वनाम में 2 उपवाक्य होते हैं जो योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं, उनको क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम ये स्वयं खुद के लिए होता है, उसको क्या बोलते हैं? निजवाचक। अब हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ये इसके भेद। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। जिसके द्वारा कहा जा रहा है, जिसके द्वारा सुना जा रहा है और जिसके बारे में कहा जा रहा है, मतलब वक्ता, श्रोता एवं कथा वस्तु, ऐसे समझ लेंगे हम।
जिसके द्वारा कहा जा रहा है, मतलब ऐसे लिखेंगे, कहने वाला, कहने वाला, सुनने वाला, सुनने वाला एवं जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वक्ता हो गया एक, कहने वाला, सुनने वाला श्रोता हो गया, पाठक हो गया, ये लेखक हो गया। तीसरा है कथावस्तु, जिस विषय पे कहा जाता है। कथावस्तु मतलब जिस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद पढ़ेंगे, उनमें वक्ता, लेखक मतलब जिसके बारे में कहा जा रहा है वो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। और जिसको हम संबोधित करके कह रहे हैं वो क्या हो जाएगा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है, सुनने वाला हो जाएगा। और जिस वस्तु के विषय में बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी, कथा वस्तु। देखिए जैसे कौन से सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, जैसे मैं, तुम, तुम, आप, ये सब क्या है, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पढ़ेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पहला है उत्तम पुरुष, वक्ता मतलब कहने वाला, कहने वाला कोई भी व्यक्ति या किसी पदार्थ के बारे में कह रहे हैं, उसके स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त करेंगे ना उसको हम सर्वनाम, क्या कौन सा सर्वनाम कहेंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस पदार्थ या व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, मतलब स्वयं ही हो गया। जैसे योजक शब्द देखिए कौन कौन से सर्वनाम है, मैं, हम सब, हम लोग, ये किस में आ गया, उत्तम पुरुष में। जैसे एक उदाहरण देखिए, मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैं कल जयपुर जाऊंगा। किसकी बात हो रही है, स्वयं की बात हो रही है ना, तो इसमें क्या हो गया, उत्तम पुरुष। अगला देखिए मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में क्या होता है, जिसके बारे में, जिसको संबोधित करके कुछ कहा जाता है या उसके बारे में बात की जाती है या उसको कुछ कह के संकेत किया जाता है। देखिए मध्यम पुरुष, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। जिसे संबोधित करके कुछ
जाता है। जैसे श्रोता हो गया, सुनने वाला, श्रोता या पाठक, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था ना वही। जैसे देखिए, जैसे तुम, तुम, तुम सब, आप। अब पढ़ेंगे अन्य पुरुष। अन्य पुरुष सर्वनाम। एक पढ़ लिया हमने उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसमें क्या पढ़ेंगे? जिसके बारे में कहा जाता है। कहा जाता है, इसमें कोई भी वस्तु या पदार्थ जिसके बारे में हम कहते हैं उसको क्या कहेंगे? अन्य पुरुष सर्वनाम। जैसे जैसे वे लोग, आप। ये देखिए, आप हमने मध्यम पुरुष में भी पढ़ा है, हम आप हमने अन्य पुरुष सर्वनाम में भी पढ़ा, और एक आगे चल के और भी पढ़ेंगे। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि आपका प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है और कैसे हो सकता है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? किसी भी दूरस्थ या निकट की वस्तु के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं और वो निश्चित होती है। क्या होता है? किसी भी पदार्थ या वस्तु। दूसरा पढ़ेंगे निश्चयवाचक। क्या होता है निश्चयवाचक? कोई भी निकटवर्ती या दूरस्थ वस्तु के लिए जो शब्द प्रयोग में लेते हैं और वो निश्चित हो। निश्चित हो मतलब कि निश्चितता की ओर संकेत करते हो, उसे क्या कहेंगे? निश्चयवाचक। दूरस्थ एवं निकट की वस्तुएं। दूरस्थ एवं निकटवर्ती वस्तु या पदार्थ की ओर संकेत। संकेत का निश्चित संकेत। निश्चित। जैसे ये, यह, वे, वह। ये तो हो गया निकट की वस्तु के लिए। निकट की वस्तु के लिए, निकट की वस्तु के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ये का और यह का। और दूर की वस्तु के लिए, दूर की वस्तु के लिए वे, वह, वहीं, इसमें यही। ये सब क्या है? ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम? किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चितता न हो, जो अनिश्चित मतलब कि जो निश्चितता की ओर संकेत ना करे, उसको क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? किसी पदार्थ या वस्तु की
निश्चित न हो, अनिश्चय हो। किसी पदार्थ या वस्तु की मतलब कि वो निश्चितता की ओर संकेत ना करे। जैसे कोई और कुछ। उदाहरण देखिए, ये कोई शब्द है ना, ये तो प्राणी के लिए, और ये किसके लिए? वस्तु के लिए। प्राणी के लिए कोई शब्द का प्रयोग करते हैं अपन, और वस्तु के लिए कुछ का कुछ। अब उदाहरण देखिए, कोई से हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे दरवाजे पे कोई आया है। उदाहरण देखिए, दरवाजे पर कोई आया है। कौन आया है? निश्चित नहीं है ना, तो दरवाजे पे कोई आया है। ये तो हो गया प्राणी के लिए। और वस्तु के लिए देखिए, जैसे पानी में कुछ है। ये और ये, इसमें भी निश्चित नहीं है। कौन आया? कोई आया, पता नहीं है हमें कौन आया है। पानी में क्या है? पता नहीं, पानी में कुछ है। दोनों चीजें क्या है? अनिश्चित है। इसलिए इसको किस में रखेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। अब पढ़ेंगे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में किसी से हम प्रश्न पूछते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। 4 नंबर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें हम किसी व्यक्ति से प्रश्न करते हैं, किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे क्या, कौन, कब, कैसे, क्यों, कितने। ये सब क्या है? प्रश्नवाचक। हम प्रश्न पूछते हैं किसी की कि तुम कब आओगे, तुम कब जाओगे, तुम कैसे हो, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो। ये क्या है? सब ये सब प्रश्नवाचक में आते हैं। जैसे देखिए, तुम सीखकर कब आओगे, कब आओगे। ये क्या हुआ? ये प्रश्न किया। अगला उत्तर देगा कि मैं इस दिन आऊंगा या इस समय आऊंगा। तो इसमें क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक के बाद में पढ़ते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। किसे कहते हैं संबंधवाचक? दो उपवाक्यों को, मतलब कि दो वाक्य होते हैं, उनको जोड़ने के लिए जो योजक शब्द होते हैं, और उन योजक शब्दों से पहले वाला जो वाक्य है उसका असर दूसरे वाले वाक्य की संज्ञा या क्रिया सर्वनाम पे जो फर्क पड़ता है ना, उसको कहते हैं संबंधवाचक है। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? संबंधवाचक दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं जिन योजक शब्दों से, और जो पहले वाला वाक्य है उसका असर दूसरे वाले वाक्य पे पड़ता है। किसे कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम? दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए जो योजक शब्द काम में लेते हैं, और जो पहला वाक्य है उसका असर दूसरे वाले वाक्य पे पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें दो उपवाक्य होते हैं, दो उपवाक्यों को
पहले वाले वाक्य का दूसरे वाक्य के शब्द असर होता है। असर होता है मतलब बदलता है। देखिए जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका, उसका, इस तरह से बहुत सारे अवसर। इनमें हम कई बार मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग करते हैं। देखिए जो सोएगा वह खोएगा। जो सोएगा सो खोएगा, इसका प्रयोग हुआ है। जो सोएगा मतलब फर्क किस पे पड़ रहा है? इस पे पड़ रहा है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो देखिए जिसका, जिसकी, जो, सो, एक वाक्य का असर दूसरे वाक्य पे पड़ रहा है, वो कौन सा होता है? संबंधवाचक। अब पढ़ेंगे हम निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि स्वयं के लिए होता है। स्वयं के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वह कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम देखिए, ये है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? स्वयं के लिए, स्वयं के लिए जो कोई बात कही जाती है उसमें क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। स्वयं के लिए, स्वयं के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं ना वो होता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे स्वयं, खुद, आप, अपना, अपनी, ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अभी देखिए हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। ये क्या है? एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूं। ये क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम। हमने पीछे पढ़ा था कि आप शब्द है ना वो कौन से सर्वनाम में कैसे प्रयोग होता है। आपके अभी हम पढ़ेंगे कि आप सर्वनाम कहाँ कहाँ और किस किस में पढ़ा है हमने, और वाक्य की दृष्टि से कौन से में कैसे प्रयोग होता है। एक है आप शब्द। आप शब्द को हमने पुरुषवाचक में भी पढ़ा है और निजवाचक में भी पढ़ा है। देखिए आप शब्द का प्रयोग एक तो हमने मध्यम पुरुषवाचक में पढ़ा है, दूसरा अन्य पुरुषवाचक में, तीसरा पढ़ा है निजवाचक में।
आप पढ़ा है, आप सर्वनाम, इसमें भी पढ़ा है, इसमें भी पढ़ा है और इसमें भी पढ़ा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वाक्य की दृष्टि से जैसे प्रयोग होता है और उसका अर्थ निकलता है ना, उसके हिसाब से हम आपका प्रयोग इन तीनों में करते हैं। आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। आज का टॉपिक में सर्वनाम पढ़ा है हमने। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं।